राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और माता रानी का व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र क्यों मनाई जाती है और माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? चलिए जानते हैं। माता दुर्गा की उत्पत्ति और उनके 9 रूपों के पीछे की कहानी के बारे में उससे पहले कि आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है, तब तीनों लोकों में देवताओं का शासन था। चारों ओर धर्म और सत्य की स्थापना थी। सभी जगह सुख और शांति का वातावरण था। लेकिन उसी समय असुरों के राजा रंभ और रानी महिषी, जो एक शापित अप्सरा थी, उनके घर एक असुर ने जन्म लिया जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर से बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और घमंडी था। उसके मन में देवताओं के प्रति नफरत थी। वह चाहता था कि एक दिन वह पूरे संसार का राजा बने। इसी सोच के साथ वह बालक महिषासुर बड़ा हुआ और उसने एक दिन कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगल में चला गया और हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिरकार भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान चाहती हो? महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि के विरुद्ध है, कोई और वरदान मांगो। महिषासुर बहुत चालाक था। उसने कहा, ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, तथास्तु। बस फिर क्या था, वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने विशाल असुर सेना के साथ देवताओं पर हमला करने लगा। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। इंद्रदेव ने विनती करते हुए कहा, प्रभु, महिषासुर ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। फिर वही प्रकाश सभी देवताओं के शरीर से निकलकर एक जगह इकट्ठा होने लगा। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्वितीय स्त्री के रूप में माता दुर्गा प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरा आकाश चमक उठा। देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किया। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही है, तो वह हंसने लगा। वह बोला, एक स्त्री मुझे युद्ध में हराएगी, यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता थी कि वही स्त्री उसके अंत का कारण बनने वाली है। युद्ध शुरू हुआ। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। महिषासुर अपनी माया से कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी शेर का, कभी हाथी का, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे पराजित कर देती। 9वें दिन महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने अपना असली भैंसे वाला रूप धारण कर लिया। वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल सीधा महिषासुर के सीने में जा लगा। महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगाया, जय माता दी। उस दिन से मां दुर्गा की विजय के रूप में नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व मनाया जाने लगा। नवरात्र के 9वें दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है।
भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं और माँ से सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से दुर्गा की आराधना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हर साल पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बोलो जय माता दी।